हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ गए हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो था वो कब प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचती है। तो सूर्य की जो किरणें होती है उसको पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 20 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था। तो 370 का संबंध किससे था, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर से। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा था। तो किस घटना से जुड़ा था, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन से। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हवाई में, जो कि जापान में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाघ। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1945 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोगीबिल ब्रिज। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, कोयला भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्यों है। तो कोयला भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्यों है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा स्रोत से, बिकॉज यहाँ इंडिया में कोयला से बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का नहीं है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीला रंग का। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1942 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मूल ढांचा सिद्धांत किस केस से आया? तो ये जो मूल ढांचा सिद्धांत है ये किस केस से आया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती से। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये जो रॉलेट एक्ट है ये कब पारित हुआ? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NH-44। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, साइमन गो बैक नारा कब दिया गया? तो साइमन गो बैक नारा कब दिया गया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1928 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था ये किसने दिया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह जी ने। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भादला, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2025 तक कितने हैं? तो 2025 तक कितने हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 43 यानी कि 43। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम क्षमता के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम क्षमता के आधार पर कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डाकघर GPO कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा डाकघर GPO कहाँ है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वोलेर। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी वोलेर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सत्यमेव जयते। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये दो टाइप से हो सकता है, या तो भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कहाँ है, या फिर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो वहाँ पे आपके एग्जाम्स के जो ऑप्शन दिए होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है, तो कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरिगनागर अन्ना, जो कि चेन्नई में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यात्री के हिसाब से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यात्री के हिसाब से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली IGI। उसके बाद यहाँ पे आपका आखिरी क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कार्यरत मंदिर परिसर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कार्यरत मंदिर परिसर कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगम मंदिर। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगम मंदिर। और एक चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, मुझे यहाँ पे सर्दी और खांसी हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा ऑडियो अच्छे से नहीं आ रहा है, जिस वजह से मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। बट अगर इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखा है तो तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आप लोगों को फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोज़ चाहिए तो आप लोग हमें एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। और जाने से पहले हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।